जब मैं बहुत चिंता हो रही है। सुहानी अगर ऐसे टूट जाएगी तो भाग्यों को कौन संभालेगा? भावना जी, आज नहीं तो कल इस सच तो बाहर आना ही था। दादाजी, कृष्णा का क्या हो रहा होगा? वो अपने आप को कैसे संभाल पाएगी? आप चिंता नहीं कीजिए, आप भाभी का ख्याल रखिए, तब तक हम कृष्णा को देख कर आते हैं। हमारे पापा संयम के पापा के मर्डर के इल्जाम में जेल गए थे। अगर संयम के पापा जिंदा है तो हमारे पापा जेल क्यों गए थे? I'm sure, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं? मुझे पता है ना, हाँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। बड़ी दादी ने भी यही कहा था कि मामा सच कह रही है। युवान, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। सबका बुरा वक्त आता है, जिसमें उसके साथ गलत होता है, और इसी का नाम जिंदगी। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ। लेकिन मामू, क्या सच में पापा किडनैप हो गए? हमें उन्हें ढूंढना, और हम ढूंढ कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। उस पर मैं आपके साथ हूँ। अच्छी बात, लेकिन कब क्या करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। अभी तुम जाके युवानी का ख्याल रखो, तब तक हम कृष्णा को संभालते। मामू, क्या मम्मा का सच में मर्डर हुआ था? हाँ, मैंने मारा था उसे। क्या आपने मर्डर किया था? कभी कभी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ हदों को पार करना पड़ता है बेबी। तुम अभी बच्ची हो, जल्द सीख जाओगी। लेकिन अगर उस वक्त मैंने लेकिन कहा होता तो कुछ नहीं हुआ होता। मैं तुम्हारे सामने जिंदा भी खड़ा नहीं होता। तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये पता करके बताओ कि सुहानी आगे करने क्या वाली है, समझी? सुहानी, तो ठीक है? सॉरी, जब मैं बच्चों से बात करनी, बेचारे बहुत डर गए होंगे। हमने बहुत डरा दिया है ना उन्हें। हे भगवान, पता नहीं मैं क्या हो गया कि कैसे अपना आपा खो दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं स्वानी, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। बच्चों को सच्चाई बताना जरूरी था क्योंकि संभव इस घर में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमारे साथ साथ बच्चों को भी चौकन्ना ना रहना पड़ेगा। हाँ, बस ये बात इस ढंग से सबको पता ना चलती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। किसी और ढंग से पता चलती तो कम से कम कोई फायदा नहीं होता दी। सैम कभी हमारा यकीन नहीं करता, उसे हमारी बात पे कभी भरोसा नहीं होता। उसके पीछे भी एक वजह है सुहानी। संयम तुम्हारी और संभव की आधी सच्चाई जानता है। उसके सामने संभव की एक अच्छी छवि बनी हुई है। जिस दिन उसे संभव का पूरा सच पता चलेगा ना, अपने बाप से नफरत करने लगेगा वो। सुहानी, संयम को सारी सच्चाई बता दो। वो नहीं मानेगा, और हमने उसे बताया ना सौम्य के बारे में उसे सब, लेकिन उसने माना। संयम को सबूत चाहिए, और दी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही तो कमी हम लोगों में। हमें संभव की तरह गेम खेलना नहीं आता, नहीं तो कब का हम संयम को विश्वास दिला देते कि दी हमारी कमी नहीं, हमारी अच्छाई। हम संभव की तरह खेल नहीं खेल सकते। सुहानी, कुछ लोग होते हैं जो सीधी बात नहीं समझते, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और संयम उनमें से एक है। देखो सुहानी, युवराज अभी भी खतरे में है।
संभव के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, और हमें उसे मनाना होगा, उसे बताना होगा कि उसका बाप जिंदा है और खराब इंसान है। दादी आप क्या चाहती हैं कि हम भी संभव के तरीके खेल खेलें? हाँ, कैसा खेल? क्या करने वाले हैं ये लोग? बस कृष्णा बेटा चुप हो जाओ। क्यों मामू? भगवान मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे? क्या गलती है मेरी? बेटा इसमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं, और जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो बहुत ही गलत। मैं क्यों नहीं मर गई? मुझे क्यों जिंदा रखा भगवान ने ये सब झेलने के लिए? माम, मैं संयम के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उस आदमी के साथ एक और सेकंड नहीं रह सकती। कृष्णा बेटा मेरी बात सुन, तुम्हारी माँ को संभव ने मारा है, संयम ने नहीं, और उन दोनों में बहुत ही अंतर है। पर बाबू, उसके पापा की वजह से मेरी मम्मा नहीं रही, और अब उसने आगे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा पहले तुम शांत हो जाओ। अच्छा तुम्हें पता है तुमने अपनी माँ के जाने के बाद अपने डैडू से कहा था? तुमने ऐसे इतने प्यार से तुमने उनके आंसू पोंछे थे और कहा था उनके होते हुए तुमको कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा उनके साथ रहोगी, क्योंकि उनके साथ देखकर तुम्हारी माँ को शांति मिलेगी। मामू, पर डैडू भी तो नहीं है ना। और हमें उन्हें ढूंढना है। तुम हमारी मदद करोगे उन्हें ढूंढने में? पूरा घर उनके साथ है, अब आप क्या करेंगे? जब तक मुझे सुहानी की चाल पता नहीं चलेगी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। संयम का है। अब मुझे उसी के जरिए सुहानी का सच पता चलेगा। किसी भी कीमत पर उसे सुहानी पर भरोसा करने नहीं दे सकता। अब मेरा बेटा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें वापस ले जाओ। माँ, युवानी अपने दोस्तों के साथ रहे तो ही अच्छा। अब तो जानती है ना कि वो कैसे रिएक्ट करती है। हाँ सुहानी, इसलिए हमने युवानी को बाहर भेज दिया। और वैसे भी इस वक्त युवानी को संभालने से ज्यादा जरूरी है कि हम युवराज को वापस ले आए। हाँ माँ, और इसमें मैं आपके साथ हूँ। नहीं युवान, हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई भी बच्चा करे। लेकिन हमने कहा ना, हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा शामिल हो। मुझे पता था सुहानी यही कहेगी, इसलिए मैंने पहले ही युवानी को बाहर भेज दिया। थैंक यू भाभी। युवान, तुमने हमसे मदद के लिए पूछा, हमारे लिए इतना ही काफी है। अभी हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे लगा था कि ये लोग प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं।
मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ कहीं आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यही खाओगी, क्योंकि अपनी सुहानी आंटी पर अंधविश्वास जो है तुम्हें, उन्होंने ही कहा था ना कि तुम्हारी माँ को। मेरी मम्मा का नाम मत लेना संयम। क्यों? क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पापा की वजह से मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं, और तुम्हारी सो कॉल्ड देवी सुहानी आंटी की वजह से मेरे साथ कभी कोई नहीं था। कितने मतलबी हो तुम संयम, सिर्फ अपने बारे में सोचते। हाँ तो हूं मैं मतलबी हूं। तुम कुछ कर सकती हो उसके बारे में? नहीं ना, नहीं। निकलो ऐसे, निकलो। खड़ी क्यों? निकलो ना। क्योंकि मुझे सबूत चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि सुहानी आंटी ने जो मेरी मम्मा के बारे में कहा वो सच है या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा ने डाडू को किडनैप किया है या नहीं। और जब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं ढूंढोगे ना संयम, तब तक मैं कुछ नहीं ढूंढने वाला और ना ही कुछ साबित करने वाला। सच्ची, क्योंकि तुम्हारी सुहानी आंटी झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मैं आज ये घर छोड़ के जा रहा हूं। नहीं नहीं, संयम अगर चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज रात तुम्हें आना तो आओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी। भावना जी, संयम आज रात हो ही जा रहा है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें अभी ही अपना प्लान पूरा करना होगा।